हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एकविंशः पाठः सुक्तयः शुरू करने जा रहे हैं। साधकानाम् अनुभवात् निःसृता वाणी उक्तिः सुक्तिः वा जायते। अर्थात साधकों के अनुभव से निकली हुई वाणी, जो साधु संत होते हैं उनके अनुभवों द्वारा उन्होंने जो बताया है वही सुक्ति कहलाती है। सुक्तियां का अर्थ होता है अतयुक्ते अपेक्षया जीवनानुभवस्य महत्वम वर्तते। यहाँ सुक्ति की अपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा सुक्तियों के जीवन के अनुभव का अधिक महत्व है ना। युक्ति की अपेक्षा सुक्तियों का जीवन में हमारे अधिक महत्व है, ऐसा कहा गया है। सुक्तेः श्रवणानन्तरम् एव वक्तु श्रोतुः च सुक्ति तत्वं समान रूपेण अनुभूयते। सुक्तिः जीवन सारं संक्षेपेण उपस्थापयति। अर्थात इस सुक्ति तत्व को सुनने के बाद वक्ता एवं श्रोता सुक्ति तत्व को समान रूप से अनुभव करता है। सुक्तियां जीवन के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। तो सारे जीवन का सार हमें छोटी छोटी सुक्तियों के द्वारा बताया गया है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, हमारे जीवन में क्या क्या होता है, ये सारी बातें सुक्तियों के माध्यम से बताई गई हैं। तो हमारे जीवन में हमारे जो भी पूर्वाचार्य रहे हैं प्राचीन काल में, तो उनके अनुभवों को संचित करके रखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी वो हमारे हर काल में वही बातें ही सच हैं, सत्य मानी जाती हैं। तो प्राचीन काल में भी मनुष्य हुआ करते थे और उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वह आज हमें पढ़नी चाहिए और अपने जीवन में हमें उनको लाना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सुक्तियां कौन कौन सी सुक्तियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि विद्वान जो है वो सब जगह पूजे जाते हैं। इसका ये जो 3 शब्द है, इनका अर्थ जो है वो बहुत ही गहरा है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं, धनवान ना हो भले ही, परंतु अगर जो विद्वान है, धनवान की कोई पूजा नहीं की जाती, क्योंकि धन जो है वह तो आता जाता रहता है, धन हमेशा स्थिर नहीं रहता। लक्ष्मी को कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह नहीं टिकती। परंतु जो व्यक्ति विद्वान है वह कहीं भी धन अर्जित कर सकता, अपनी विद्वत्ता के बल पे वह कभी भी असफल नहीं होता, अगर कोई विद्वान है जिसने विद्या ग्रहण की है तो। दूसरी सुक्ति है महतामेक रूपता, अर्थात महान लोग जो होते हैं वो सभी को समान रूप से देखते हैं। अर्थात महान लोगों की नज़र में कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति धनी है तो भी उसको उसी नज़र से देखेंगे, और गरीब है तो भी उसका उतना ही सम्मान करेंगे। तो महान लोगों के गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरी सूक्ति है जो शीलम सर्वत्र वै धनम, इसका अर्थ है अच्छा आचरण सभी जगह धन है। अच्छा आचरण जो होता है वह हर जगह सम्मान पाता है, क्योंकि जिसका आचरण अच्छा होगा, जिसका चरित्र अच्छा होगा, तो वह हर जगह सम्मान पाता है। तो अपने चरित्र को अपने चरित्र को ऊंचा रखना है, अपना चरित्र जो है वो गिरने नहीं देना है, इसका अर्थ है। हमारे पाठ्य पुस्तकों में, आपके पाठ्य पुस्तकों में इस तरह की सूक्तियां क्यों दी जाती हैं? ताकि आप इनसे कुछ सीखें, कुछ सीख ग्रहण करें और अपने जीवन में और अपने आचरण में इन सब बातों को लाएं। इसलिए हमको इतना सारा ज्ञान दिया जाता है। आपके हर पाठ्य पुस्तक में, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत में हो, आपको विद्या के बारे में और अपने चरित्र के बारे में हर जगह आपको बताया जाता है।
अगली सूक्ति है आज्ञा गुरुणाम ह्य विचारणीय, अर्थात गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो कभी भी आपको कोई भी आज्ञा जब देंगे तो वह गलत नहीं होगी। कभी कोई भी आज्ञा आपको काम करने के लिए आपको गुरु कभी भी प्रेरित नहीं कर सकते। जो आपके गुरु हैं हमेशा आपको अच्छी ही बातें करने के लिए, आपको अच्छे काम करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे, कभी भी गलत काम आपसे नहीं करवाएंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, यह इसमें कहा गया है। गुरु की आज्ञा पर कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। फिर अगली सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका अर्थ है कि मनोहारी और हितकर वचन जो दुर्लभ है, जो आपको बातें अच्छी भी लगे और जो आपके हित में भी हो, तो ये दोनों विरोधी बातें हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपको सुनने में अच्छी ना लगें, परंतु वो आपके हित में हो, आपके भले के लिए बोली जाएं, है ना। तो जो दुर्लभ आपका जो हित करने वाली जो बातें, वो हमेशा कहते हैं हमेशा सच जो है वो कड़वा होता है। आपके गुरु हमेशा आपको कठोर शब्दों के द्वारा आपको कहते हैं कि ऐसा करो, तो वो आपके भले के लिए होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे की सूक्तियों को देखेंगे।